के महाकाल भगवान श्री महाकाल के आशीर्वाद पाकर हम अपने जीवन में अनेक का अनेक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। क्यों न हम इस अवसर का ये जो लाभ है ये लेते चले। पूज्य व्यास जी ने भी यही निवेदन किया, इतनी कोशिश करो, ऐसा संकल्प करो कि किसी न किसी का हित हो जाए। परोपकार की भावना जब मन में आ जाती है तो वो वैष्णव जन बन जाता है। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करता है वही सही मायने में वैष्णव होता है। आइए मिलकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन वैष्णव हरि भक्तों ने अपने हृदय में उस परोपकार को धारण किया और किसी के आंसू पोंछने का प्रयास किया, उनके नाम अति आनंद और आदर पूर्वक उद्घोष कर दे। सबसे पहले आप जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। आदरणीय मधुलाल जी अलीगढ़ से एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु अपना सहयोग भेजकर धर्म के पिता बनने का अवसर प्राप्त करते हैं। आपका साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय बालकृष्ण असोपा साहब गांव सिरपुर कामनगर से एक बच्चे के सेवा सहयोग भेजते हैं। सर आपका भी आभार। आदरणीय संजय कुमार जी दिल्ली से एक बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय विजय कुमार छत्तीजा पंचकुला से 50,000 रुपए की सहयोग राशि भेजकर कई बच्चों को अपने पैरों पर उठ चलाने का सुंदर कार्य करते हैं। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद एवं महाकाल की इस पावन धरा से आपके परिवार हेतु समूचे संस्थान परिवार की ओर से अनेक का अनेक मंगल कामना। आदरणीय हिम्मत कुमार जी जोधपुर से एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु सहयोग भेजकर संस्थान की अविरत चलने वाली सेवाओं से जुड़ते हैं। सर आपका साधुवाद। आदरणीय सुचित जी शाह इंदौर से एक बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय रजत जी सीकरी साहब न्यू दिल्ली से 9,500 रुपए की राशि समर्पित करते हुए 2 बच्चों के ऑपरेशन हेतु अपना सहयोग भेजते हैं। सर आपका धन्यवाद। भक्तों से निवेदन है तालियां बजा दीजिए। आदरणीय श्रीमती कमलेश कुमार अवरिया जनपद से 21,000 रुपए की सहयोग राशि भेजते हैं। आदरणीय रचना जी जैन दिल्ली से एक बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी दिल्ली से 9,500 रुपए की राशि के साथ 2 बच्चों के ऑपरेशन का सुंदर कार्य करते हैं। आदरणीय मदन लाल जी गुप्ता पीपली वाले अलवर से एक बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय एम के श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से एक बच्चे के लाभार्थ सहयोग भेजकर अपना सहयोग समर्पित करते हैं। सभी दानदाताओं के लिए, भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां बजाकर समूचे संस्थान परिवार से आदर समर्पित करती हूँ। सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाके। धन्य की शुद्धि तब होती है जब वो दान में काम आता है। मन की शुद्धि तब होती है जब मन हरि भजन में लगता है और तन की शुद्धि तब होती है जब तन किसी की सेवा में लग जाता है। तो इस त्रिवेणी संगम में हम भी अपने जीवन को सराबोर करते हुए आनंद और उत्साह से आध्यात्म से जुड़े सेवा, सत्संग और स्नान की इस त्रिवेणी में समूचे संस्थान परिवार से आप सभी को सादर आमंत्रित करते हुए आप सभी का धन्यवाद समर्पित करती हूँ। व्यासपीठ पर विराजित बाल संत परम पूज्य शाश्वत सिंह महाराज के सानिध्य में रहकर रसमय निर्मल रामायण कथा का रसपान करते हुए हम फिर से एक बार अपने जीवन को धन्यता की ओर ले चले। उसके पूर्व आस्था भजन के दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी, आप भी इसी प्रकार भगवान महाकाल की पावन धरती से जुड़े रहे। सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्नान और आशीर्वाद के माध्यम से आपका आशीर्वाद भी उन बच्चों के जीवन में आई हुई इस विडंबना को दूर कर सकता है। अगर जुड़ना चाहते हैं आप तो डायल करें उन नंबरों को जो आपको संस्थान परिवार से बारंबार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए मिलकर फिर से एक बार व्यासपीठ को नमन करें और आज की पावन कथा में प्रवेश करें। जय श्री कृष्ण, जय नारायण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रगट पदारथ धर्म के कलिमहु एक प्रदान, ऐन कैन विदिति ने दान करहु कल्याण। दान करो
दान सदैव कल्याण करता है। और ऐसा मन में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दान दे देते हैं तो धन चला जाता है, बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे पावन अवसर पर और ऐसी पावन संस्थान के लिए आप अगर दान करेंगे तो वो दान इस महाकुंभ पर आपको इतने पुण्य प्रदान करेगा कि केवल पुण्य ही प्रदान नहीं करेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ 10 गुना होकर के वापस आ जाएगा आपके पास। इसलिए कोई संकोच मत कीजिए, खुलकर दान कीजिए, सेवा में अपने जीवन को लगाइए। भगवान भी सेवा कर रहे हैं, किसकी? अपने गुरुदेव की। और उससे एक फायदा भी क्या भाई, आप सब जानते हो, सेवा करोगे तो क्या मिलता है? मेवा। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इसलिए भगवान भी सेवा कर रहे हैं। और केवल भगवान सेवा ही नहीं कर रहे हैं, आगे देखना भैया, उन्हें भी ऐसा दिव्य मेवा मिलने वाला है। आप आगे कथा में सुनना। अभी तो भगवान सेवा कर रहे हैं, उनके बार बार कहने पर विश्राम करते हैं राम जी, विश्वामित्र जी के कहने पर। फिर राम जी की सेवा लक्ष्मण जी करने लगे। बाद में फिर जब उनसे कहा भगवान ने तो लक्ष्मण जी भी सो गए। और उठे लखनन से बिगद सुनी अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। रात बीत जाने पर और मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर सबसे पहले कौन जागे? लक्ष्मण जी महाराज। अच्छा, यहाँ पर क्या वर्णन है? अरुण शिखा। अरुण शिखा धुनि कान, यानी मुर्गी की आवाज कानों से सुनकर। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुर्गे अभी अभी संसार में आए हैं। ऐसा नहीं है, मुर्गे बहुत पहले से संसार में हैं। पहले के समय में मुर्गों की एक अलग ही ड्यूटी हुआ करती थी, एक अलग ही कार्य हुआ करता था। क्या? दूसरों को जल्दी से उठा देने का। जब पहले ब्रह्ममुहूर्त में लोग उठ जाया करते थे तो उनका सहयोगी मुर्गी तो करते थे। जैसे ही सुबह हो गई, कुकड़ू को आवाज निकाल करके सबको प्रेरित करते उठने के लिए, और फिर सब लोग जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेते थे। अच्छा, स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान, तीसरा राक्षस स्नान। देव या ऋषि स्नान का समय है लगभग सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास का जो लगभग समय है वो। फिर मनुष्य स्नान का समय है उनके समय के बाद से लेकर सूर्य उदय होने के पहले पहले तक का। और जो स्नान सूर्य उदय के बाद किया जाता है वो राक्षस स्नान कहलाता है। इसलिए भैया, आप तो मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा स्नान करते हो, मनुष्य स्नान करते हो, देवता स्नान करते हो, मनुष्य स्नान करते हो कि राक्षस स्नान करते हो। मैं तो पहले की बात बता रहा हूँ। पहले के समय में तो लोग जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लेते और बढ़िया भगवान का भजन भी जल्दी करने लग जाते थे, अपनी पूजा भी उससे भी निवृत्त जल्दी हो जाया करते थे। पर आज का आदमी बड़ा चालाक हो गया है। उसका मानना ये है कि सुबह सुबह ही मीठी मीठी अच्छी अच्छी नींद आती है और ये मुर्गा बीच में आकर पूरी नींद खराब कर देता है। इसलिए पहले इस मुर्गे का ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना इस मुर्गे को ही खा लिया जाए, ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी। कितना गलत सोचा। अंदाजा लगाइए, किसी प्राणी के प्राण लेना, निरपराध पशु की हत्या कर देना, उसे खा जाना कितना गलत कृत्य है। आजकल की मनुष्य की कैसी सोच हो गई, कैसे कैसे लोग हो गए। सज्जनों, मलुक पीठ वाले महाराज जी उनकी कथा में बताते हैं कि जो व्यक्ति मांस आदि चीजों का भक्षण करता है उस व्यक्ति के अंदर से करुणा का भाव, दया का भाव चला जाता है। उसे रजोगुण तमोगुण पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति से किसी का भला, किसी का कल्याण, उसकी अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मुर्गी की तरह ही आप लोग ले लो गाय को। गाय क्या कोई डकैती करती है? क्या कोई चोरी करती है? कोई हत्या करती? नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर भी आज गाय दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है। और तो और
हम लोग कथा तो एक देवता की कह रहे हैं, सुन रहे हैं सज्जनों, लेकिन गाय तो वो है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता 68 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं, और उनको प्रसन्न करने से सभी देवताओं को प्रसन्न करने का लाभ आप प्राप्त कर लो। वो लाभ उनकी सेवा, और बल्कि एक बार उनकी शरीर में प्रवेश करने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए जब सभी देवी देवता भर गए और लक्ष्मी जी रह गईं, तो उन्होंने पूछा कि मैं आपके शरीर में कहाँ पर निवास करूं गौमाता? तो गौमाता ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अगर आपको कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो आप मेरे मलमूत्र में विराजमान हो जाओ, मेरे गोबर में विराजमान हो जाओ। और लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजमान हो गई। विचार कीजिए, सोचिए, जिस लक्ष्मी के पीछे आज सारा संसार पड़ा हुआ है, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, पिता पुत्र दुश्मन हो जाते हैं, जिस लक्ष्मी के लिए मनुष्य अपने ईमान धर्म, अपने रिश्ते नाते सब बेच देता है, वो लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजमान है। और जिस हराम की कमाई को, जिस काली कमाई को आप लक्ष्मी समझते हो ना, वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो महाठगनी माया है, माया। उसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो आपको ऐसा नाच नचाएगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। पर असली लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजमान है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, समय रहते गाय को बचाइए, क्योंकि अगर गाय रहेगी तो हमारा देश रहेगा, देश रहेगा तो हमारा हिंदू धर्म रहेगा, और हमारा धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे। इसलिए आज गाय की पूजा से ज्यादा रक्षा की जरूरत है। तो मैं तो कहता हूं, सोचिए समझिए, कुछ भी करने और कहने से पहले गाय की रक्षा कीजिए, उसे पूजने से पहले, उसे पूजने से पहले। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? विदेशी जर्सी गाय और भैंस की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूध ज्यादा देती है, पैसा ज्यादा कमाती है। पर आप लोग जानते हो इस विदेशी जर्सी गाय और भैंस की उत्पत्ति किससे हुई? इसका वंश किससे चला है? सुअर से, जो दिन रात मलमूत्र खाता है उसमें पड़ा रहता है। ऐसी जर्सी गाय आदि का दूध अगर माता बहनें पिए ना, तो उन्हें स्तन कैंसर हो जाता है, पुरुष पीते हैं तो उन्हें मुख का कैंसर हो जाता है, और बच्चे पीते हैं तो उन्हें दिमाग का कैंसर हो जाता है, दिमाग एकदम ठस हो जाता है। सीधी सीधी बात है भैया। अब सुअर का दूध पियोगे तो सुअर ही तो बनोगे, वर्ण शंकर की औलाद वर्ण शंकरी तो बनेगी। पर ऐसे लोगों के लिए हमारी गौ माता चलती फिरती अस्पताल है, औषधालय हैं, उनको ठीक करने का कार्य करती है। कौन है? माता रुद्राणा दुहिता वसूनाम स्वसा आदित्य नाम अमृत सेना भी, अमृत सेना भी। हमारी गौ माता रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, और सूर्य की बहन है। सज्जनों, जिनका दूध साक्षात अमृत के समान है, जिसको पीने से मन को शक्ति और शीतलता मिलती है। गाय के मूत्र जो गंगा जल के समान है, उसे पीने से तन निरोगी हो जाता है। गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गाय के गोबर से घर को लीपने से घर और धन पवित्र हो जाते हैं। अरे भाई, गाय के दूध में तो इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, जितनी शक्ति जन्म देने वाली माँ के दूध में भी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अच्छा, लेकिन जन्म देने वाली माँ तो आपको 1-2 साल ही दूध पिलाती है ना? पर हमारी गोमाता को तो देखो कितनी महान है। हमारी गोमाता तो आपको जीवन भर दूध पिलाती है, देखो कितनी महान। इसलिए कहा है, सोना चांदी रत्न मणि सब धन है केवल नाम का, यदि है कोई धन जगत में तो गोधन है बस काम का, गोधन है बस काम का। सज्जनों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। अच्छा बताओ कि हमारे हिंदू धर्म का आधार क्या है? अच्छा ये बताओ कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान की कैसी सेवा, किनको प्रसन्न करना होता है जब भगवान प्रसन्न होते हैं? चलो मैं बताता हूं। गोपी, गाय और गीता, इनकी सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
यदि ये प्रसन्न नहीं तो भगवान से प्रसन्नता की अपेक्षा हम भला कैसे कर सकते। लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आज गोपी जलाई जा रही है, गाय कटाई जा रही है और गीता भुलाई जा रही है, भुलाई जा रही है। गीता को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। अरे जिन भगवान ने, जिन परमात्मा ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई हो, उस गीता को हम लोग भुलाते जा रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? सज्जनों, जब कौरवों की सेना ने पांडवों को पूरी तरह से घेर लिया था और कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा था, तो भगवान ने उनकी मदद की थी। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निवो द्विजोत्तमा नायकमं सैन्यस्य संगार्ततान् विविमिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समिदच्चय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदस्य तेव च अन्ये च बहवः शूरा मदरते त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माकं रक्षितं पर्याप्तं तद्मे तेषां बलं भीमां रक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवहि तस्य संजन हर्ष कुरुबुद्ध पितामह सिंहनाद बिनुगोच्छे शंख ददमो प्रतापवान। कौरवों की सेना का गीता के प्रथम अध्याय में प्रारंभ के कुछ श्लोकों में ही संजय वर्णन कर देते हैं। अंदाजा लगाओ कितना उनका बल पराक्रम है। और ऐसे बल पराक्रम को भगवान जिसके साथ है, सत्य जिसके साथ है, उसके आगे ये बल पराक्रम कुछ नहीं लगता। क्योंकि सत्यम परम धीमहि सत्यम धर्मस्तपो योगा सत्यम ब्रह्म सनातनम सत्यम यज्ञ परापोक्ता सर्व सत्य प्रतिष्ठित। सत्य भगवान का रूप है और भगवान जहां है वहीं तो जीत है। इसलिए तो यही तो हमें गीता बताती है, यही तो सिखलाती है कर्म क्या करना चाहिए मनुष्य को, धर्म क्या करना चाहिए मनुष्य को। और उस गीता को आज हम भुलाते चले जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, एक बात बताना जरा कि क्या ऐसा संभव है कि इन तीनों का तिरस्कार करने पर भगवान हमें मिल जाएंगे? अरे गोपी, गाय और गीता तो भगवान का ही स्वरूप है। इन्हें प्रसन्न कर लोगे तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। गोपी भोग्या ना मानिए, गाय न मानिए ढोर, गीता ग्रंथ न मानिए, तीनों नंद किशोर, तीनों नंद किशोर। हमारे हिंदू धर्म का आधार क्या है? पंचगव्य। और पंचगव्य किससे बनता है? गाय के दूध, घी, दही, गोबर और गोमूत्र से मिलकर। इस पंचगव्य के बिना हमारा कोई भी, चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, धार्मिक अनुष्ठान कैसा हो, पूरा नहीं हो पाता इसके बिना। अब आप बताओ, अगर यही शुद्ध नहीं होगा तो हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा? भैंस के दूध से हवन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हवन सफल नहीं होगा, बल्कि आसुरी शक्तियां, जब हम किसी कार्य को विधिवत रूप से नहीं करते हैं तो उनको बढ़ावा हम देते हैं, धर्म को बढ़ावा नहीं देते। गाय के दूध से हवन हो, गाय का ही दूध हो, घी हो, इन सब से मिलकर के पंचामृत भी बनता है। पंचामृत, पंचगव्य, इनके प्रयोग के शास्त्रों में श्लोक आते हैं कि ये अमृत के समान है, शास्त्र में बताते हैं। अब आप ही बताओ, सोने के बर्तन में यदि शराब को रख दिया जाए तो क्या वो पवित्र हो जाएगी? उसी प्रकार जर्सी रूपी स्वर के दूध से बने घी का दीपक जलाने से क्या आपकी पूजा पाठ सफल हो जाएगी? अरे इससे अच्छा तो आप मिट्टी के तेल का ही दीपक जला लो, इससे तो वही बढ़िया है, वही अच्छा। आप सब जानते हो हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश, और आज भी 70% लोग खेती पर निर्भर हैं लगभग। और भाई खेती का मूल आधार भी तो गौमाता ही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब इस धरती पर गाय की पूजा, सेवा, रक्षा की जाती थी, तब तब हम लोग उन्नति और विकास की चोटी पर रहे। गाय की सेवा से ही ये भारत भूमि पहले सोना उगलती थी, इसलिए इसे सोने की चिड़िया, गोल्डन वर्ड कहा जाता था। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी आज जो सरकार के जो कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं इस क्षेत्र में,
कानून के क्षेत्र में जो गाय की रक्षा नहीं बल्कि गाय के प्राणों के लिए संकट बनते चले जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की चमक दमक ने मानो उनको अंधा बना दिया है। अब आप ही बताओ, जगह जगह शराब की दुकान खोलने से, जगह जगह जुए के अड्डे बनाने से, भूचड़ खाने खुलवाने से, राम सेतु को तुड़वाने से क्या हमारे इस देश का विकास हो जाएगा? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इस देश का विकास हो सकता है तो महानुभावों, सुबह सुबह चाय के नहीं गाय के दर्शन करने से इस देश का सच्चा विकास हो सकता है, सच्चा विकास हो सकता है। अरे जिस गाय को वेदों ने भी गावो विश्वस्य मातरः, सारे जगत की माता कहा, प्रणाम किया, यानी गाय ही साक्षात गंगा माता है, गाय ही वेद माता है, गायत्री माता है, विश्व माता है, जगत माता है, और गाय ही साक्षात भारत माता है, भारत माता है। तो आइए आज हम जाति भाषा पंथ संप्रदाय ऊंच नीच और गंदी जो कुछ लोग राजनीतियां चलाते रहते हैं गंदी, उनसे ऊपर उठ करके हम गाय की रक्षा में तन मन से सहयोग देकर उसकी रक्षा के कानून बनवाएं, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करवाएं और सारे भूचड़ खानों को बंद करवाएं, राष्ट्रीय माता घोषित करवाएं। चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपना सर ही क्यों ना कटवाना पड़े। हमारी संस्कृति और सभ्यता को अब हम और नहीं मिटने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर हम गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। अरे जिस गाय ने हमें पंचगव्य देकर नया रूप प्रदान किया, जिसे ऋषि मुनि वेद पुराणों ने मां कह के प्रणाम किया, ऐसी वेदों की माता को अब हम और दर दर नहीं भटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर हम गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। गौ माता के हत्यारों को खुलकर दंड दिलाना होगा, इसकी रक्षा का घर घर में अलग जगाना होगा। बहुत खुल चुके भूचड़ खाने, अब हम और नहीं खुलने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर हम गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं। हे गौ भक्तों, तुम्हें शपथ है गौ माता की, तुम्हें शपथ है गौ माता की, अब और न ऐसा होने देना। बहुत रो रही गाय हमारी, अब और न इसको रोने देना। बहुत बिक चुकी गाय हमारी, बहुत बिक चुकी गाय हमारी, अब हम और नहीं बिकने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर हम गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, गाय। इसलिए माताओं, सज्जनों, श्रोताओं, महानुभावों, मैं तो ये कहता हूं, इस मौके पर यदि हम ये संकल्प लें कि हम गाय की रक्षा के कानून बनवाएंगे, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करवाएंगे, सारे भूचड़ कानों को बंद करवाएंगे, इस तरह के प्रण अगर हम लेते हैं जीवन में, तभी हमारा इस कथा को कहना सुनना सार्थक होगा, सफल होगा, पूर्ण होगा इसका उद्देश्य। क्यों? क्योंकि गाय की सेवा, दूसरों की सेवा, पर उपकार वचन मन काया, ये स्वभाव, ये भाव व्यक्तियों के मन में लाया जाए। दूसरों की सेवा की क्रांति लोगों के मन में जगे, लोग अपने आप से उठकर दूसरों के बारे में सोचें। यही तो इस कथा का उद्देश्य है, जिसका कार्य नारायण सेवा संस्थान भी यहां कर रही है। दूसरों के लिए जीवन समर्पित करके, दूसरों के लिए अपना जीवन लगा करके, यही तो वो कार्य कर रही है। सज्जनों, इस संसार में ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो खुद के लिए जीते हैं, पर नाम इस इतिहास में उन्हीं का होता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। और इसी प्रकार हमें अपने अंतर मन में सेवा का भाव जगाना होगा, चाहे वो किसी गरीब असहाय असमर्थ के लिए हो, चाहे फिर वो गोमाता के लिए हो। और अब भी समय है, गोमाता की रक्षा के लिए कई क्रांतियां लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई तरह से जो गो हत्यारे हैं उनको देश से बाहर निकालने की बात चल रही है, और गो माता की सेवा, गो माता की भक्ति को लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी मौका है, यदि हम अपना जीवन परिवर्तित कर लें और अपना जीवन सेवा की ओर मोड़ लें, तो हमारा जीवन औरों से बढ़कर हो जाएगा, और इस कुंभ में, महातीर्थ में हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे, सफल बना लेंगे। और ये अवसर, ये पावन मौका बार बार नहीं आता, इसलिए इस सेवा के मौके को मत गवाइए।
खुलकर दान कीजिए, खुलकर सेवा में आगे आइए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो नारायण सेवा धाम की जय हो। आगे भगवान उठे। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, लखन ने से बिगद सुनी, अरुण सिखा दुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जागे और जाकर के अपने गुरुदेव को उन्होंने प्रणाम किया है और उनको प्रणाम करके उन्होंने कहाँ भेजा, कहाँ गए दोनों भाई? अब आइए हम दर्शन करते हैं। समय जान गुरु आयसु पाई, समय जान गुरु आयसु पाई, लैन प्रसून चले दो भाई, लैन प्रसून चले दो भाई, मध्य बाग सोह सुहावा, मध्य बाग सो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विचित्र बनावा। अपने गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने हेतु दोनों भाई राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। दोनों ने जब जाकर राजा का बाग देखा, जिसमें कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं, जहाँ का जल मानो अमृत है, अनेक भौरे पक्षी मधुर गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। सोचो, विचार करो, कितना धन्य है वह बाग, कितना धन्य है वह सरोवर जो परमात्मा को सुख दे रहा है, राम जी को आनंद प्रदान कर रहा है। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यही, जो राम ही सुख दे, 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 जो राम ही सुख दे। भगवान क्या करते हैं? चहु दिस चितहि पूछ माली गन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। पुष्प लेने लगे। तभी क्या होता है, उसी समय एक और खुशखबरी मिलती है। क्या? तेगी अब सर सीता तह आई, माता जानकी भी आ जाती है। जय हो। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुबग सयानी। ओ संग सखी सब सुबह सयानी। कैसे आ रही है? गावही गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। माता जानकी का पादार्पण होता है पुष्प वाटिका में, और उनके आते ही भाई जनक जननी माँ भवानी है। कितना सुंदर माहौल बना होगा, आप अंदाजा लगाओ। उनके साथ में सुंदर सयानी सखियां मधुर वाणी में गीत गाती हुई चली जा रही हैं। उनकी माता ने उन्हें गिरजा पूजन के लिए जो भेजा है, तो सभी सखियां सरोवर में स्नान करके गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जाती हैं।
तभी एक सखी सीता जी का साथ छोड़ के ही चली गई। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहार, गई रही देखन पुल बाई, गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंधु पिलो के जाई, तेहि दो बंधु दिलों के जाई, प्रेम विश्वास सीता पही आई, प्रेम बेबस सीता पही आई। सीता पही आई। और वह सखी फुलवारी देख रही थी जब, तभी उसने क्या किया, तेई दो बंधु बिलो के जाई। दोनों राजकुमारों को देख लिया, श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर लिए। तो भगवान के दर्शन कोई कर ले तो ऐसा वैसा कैसे रह सकता है, उससे रहा ना गया। और प्रेम विवश सीता पई आई, प्रेम विवश दौड़ी 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 दौड़ी, ये मानो फुल स्पीड में दौड़ करके आई और आकर के तुरंत अपनी माता जानकी से भेंट करते हुए आकर के रुकी। अब कोई तेज दौड़ करके 100 की स्पीड में मान के चलो दौड़ के आएगा, यानी मान के चलो तेज दौड़ेगा अगर कोई, तो उसके शरीर में हाँप तो होगी ही, सांस तो फूलेगी ही। तो जब सखियों ने उसकी ये दशा देखी तो उससे पूछ लिया, सखी क्या बात है? तो सखी वर्णन करती है, क्या? सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। मनोहर आज आए हैं। सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। जय हो। हरि बोल। सलोनी देखो सखी वर्णन कर रही है और सखियों से कहती है, सखियों मैं कैसे बखान करूं, मेरे नेत्र बिना वाणी के हैं और मेरी वाणी बिना नेत्र के हैं। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु। कैसे बखान कर, कहती है बड़े की सांवरी सूरत, लखन की मोहनी मूरत। बड़े की सावरी सूरत, लखन
अवधपुर धाम है इनका, अवधपुर धाम है इनका पिता दशरथ के जाए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। ओ मनोहर आज आए। सखी रे दो कुंवर सुंदर, सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। लखनवा नाम छोटे का। उम्र दोनों की बारी है, उम्र दोनों की बारी है। विश्वामित्र संग आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। ओ मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर, सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए, आज आए, आज आए हैं। सखी बोली कैसे बखान करूं, गिरा नयन नयन बिन पान। सुन हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। सुनकर सारी सखियां प्रसन्न हुई और जानकी जी के मन में पवित्र उत्कंठा जागृत हो गई। तो अब क्या करते हैं वो, तासु बचन अतिशय सुहाने। उस सखी के वचन अच्छे लगे तो उसी को आगे किया। तासु बचन अति सियहि सुहाने, तासु बचन अति सियहि सुहाने। दर्श लागे लोचन
यश लाभ लोचन अकुलाने। चली अग्रसर प्रिय सखी सोई, चली आदर करी प्रिय सखी सोई। प्रीत पुरातन लगहि न खोरी, प्रीत पुरातन लखई न कोई। लगहि न खोरी। उसी को आगे करके जानकी जी दोनों राजकुमारों को देखने के लिए चल देती हैं और प्रीत पुरातन लकई न खोई। उनके मन में पवित्र प्रीति जाग गई। अब सुमिर सिए नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु से सुमृगी सुभीत। यानी कि जानकी जी इधर उधर नजर डाल रही हैं, देख रही हैं, उनके मन में पवित्र प्रीति जाग गई और ऐसे देख रही हैं। कैसे? देखते देखते नारद जी के वचनों को भी याद करती हैं, क्योंकि नारद जी ने बचपन में ही बता रखा है कि आपको आपके स्वामी जी जो कामदेव की भी सुंदरता को लजाने वाले हैं, उनके दर्शन सबसे पहले पुष्प वाटिका में ही होंगे। नारद जी जानते थे, उन्होंने सूचना कर दी, वहां तक पहुंचा दी और जानकी मैया तक प्राप्त हुई। और अब जानकी मैया इस बात को अपने मन में ला करके पवित्र मन से इधर उधर देख रही हैं। कैसे? जनु सी सुमृगी सभी, मानो कोई मृग नयनी डर के मारे इधर उधर देख रही हो। अच्छा, एक और बात है, जब जानकी जी चलती हैं तो उनके हाथों की कड़ी, कमर की करधनी और पैरों के पायजेब की बड़ी मधुर ध्वनि गूंजती है। बड़ा आनंद स्वर उसमें निकलता है। कैसी ध्वनि है? आइए दर्शन करते हैं। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन द्वंद्व विदीनी, मानहु मदन द्वंद्व विदीनी। मन सा विश्व विजय कह कीन्ही, मन सा विश्व विजय कह कीन्ही। अस करि फिरी चितय तेहि ओरा, अस कही फिरी चितय तेहि ओरा। ओ सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। नयन चकोरा। तो जानकी जी जब चलती तो उनके हाथों के कड़े, कमर की करधनी और पैरों के पायजेब की बड़ी मधुर ध्वनि गूंजती है। और जब ये जो मधुर ध्वनि है जब राम जी के कानों तक पहुंचती है तो वो उनसे रहा नहीं जाता, अपने मन की बात लक्ष्मण जी से बरबस कह उठते हैं। क्या कहते हैं? अरे लक्ष्मण, ये आवाज तो ऐसी लग रही है, ये आवाज मधुर ध्वनि ऐसी है मानो कामदेव ने सारे विश्व को जीतने का संकल्प करके सुंदरता में डंके पर चोट मारी हो। मनो सकुच निमित तजे दिगंत, और मतलब चोट मारी, ऐसा पृथ्वी, ऐसा आभास होता है, ऐसी अनुभूति हो रही है। और ऐसा कह के राम जी ने जैसे ही मुड़ करके देखा तो जानकी जी के मुख रूपी चंद्रमा को देख करके भगवान के नेत्र चकोर हो गए। भय बिलोचन चारु अचंचल, भय बिलोचन चारु अचंचल। कैसे? मन हो सकुच निमि तजे दिगंचल,
मानहु सकुच निमि तजे दिगंचल। देख सिए सो भासुख पावा, देख सिए शोभा सुख पावा। और हृदय सराहत बचन न आवा, हृदय सराहत बचन न आवा। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छवि ग्रहती सिखा जनु बरही, छवि ग्रह दीप सिखाजन बरई। शिखा जनु बरही। आज जब प्रभु ने अपनी प्रियतमा को पहली बार इस रूप में धरती पर देखा तो भगवान के नेत्र चकोर हो गए। इधर राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जानकी जी को अब पता ही नहीं है, वो भी उनको ही देख रही हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते 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 नेत्र चार हो गए। ऐसा प्रभाव है मानो देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे हो राम देखे, राम देखे, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए, ये विधाता ने कैसी है जोड़ी रची। बहुत सुंदर जोड़ी है, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। शंका दिल में बनी की बनी रह गई, पर विश्वास है जिस नजर पर प्रभु की नजर पड़ गई, वो जिंदगी भर आनंद विभोर हो गई। ऐसी नजर भगवान की है और ऐसा प्रभाव फैला है। कैसा? देख कर राम जी को जनक नंदनी। ये राम जी की महिमा, उनका कमाल है कि शक्ति और परमात्मा का यहाँ पर जब मिलन हुआ है तो एक हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा अलग है, एक हो गए। अच्छा, निमि ने सकुचाकर पलकें छोड़ दी हो, ऐसा लगता है। अच्छा, जो राजा निमि है वो जनक जी के एक पूर्वज भी हैं, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा निमि, जो जनक जी के पूर्वज, इन्होंने अपनी कन्या और दामाद के इस मिलन प्रसंग को देखना उचित न समझा। इन्होंने पलकों में रहना कुछ समय के लिए छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। जो लोग रामायण के रसिक हैं, नित्य पाठ करते हैं, वो लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। आगे भगवान श्री राम और माता जानकी एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे पर नजर बनी की बनी रह गई। देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ऐसा ही खेल होता है। इधर जब राम जी और जानकी जी मिले तब कैसा आनंद है, और जब कन्हैया जी और राधा जी मिलते हैं तब भी कोई कम बात नहीं है। इत सुंदर मीठी बांसुरी ने, उत सुंदर अदुपायल अद्भुत जोरी ने, लाखों दीवाने बना डाले इस अद्भुत सुंदर जोरी ने। फागुन के मस्त महीने में,
फागुन की रसीली होरी में लाखों दीवाने बना डाले इस सुंदर अद्भुत जोड़ी ने, इस सुंदर अद्भुत जोड़ी ने। कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो यहां देखने को मिल रहा है। टकटकी नजर से एक दूसरे को देख। अच्छा, ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है, जो यहां देखने को मिल रहा है, वो आसान नहीं होता, हर किसी में देखने को नहीं मिलता। केवल भगवान के स्वरूप में वो शक्ति है, वो उनके स्वरूप में, उनके नेत्रों में ही वो आभा प्रवाह है। उनको देखने वाला देखता ही रह जाता है। संसार के किसी व्यक्ति की सुंदरता पे आप अपनी नजर टिका के देखो, कभी ना कभी तो पलकें रुकेंगी, पर परमात्मा पर नजर टिका के देखो, उनसे जब नजरें मिलेंगी तो फिर भाव ये होगा जो गोपियों का होता था कि हे ब्रह्मा, तूने इन पलकों को ही क्यों बनाया? हमारे कन्हैया को, हमारे गोविंद को हम जब देखती हैं, दर्शन करती हैं, तो ये बीच में आ जाती हैं और दर्शन नहीं करने देती। भाव से ऐसा भाव आ जाता है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, एक बार की बात है, इस एक सासू माता और एक बहू में ऐसी कॉम्बिनेशन की थोड़ी गड़बड़ थी, कमी थी। तो हुआ क्या, एक बार एक शहर की पढ़ी लिखी बहू एक गांव में किसी पटेल जी के यहाँ पर विवाह करके पहुंच गई। अब वहाँ पर जो मक्खन बनाते हैं उसके लिए कोई यंत्र तो होता नहीं, कोई मशीन तो होती नहीं। तो बहू से जब एक दिन माता जी ने कहा, सासू माता ने, कि बहू जरा आज मक्खन बनाना, तो बोले माता जी मक्खन कहाँ से कैसे बनता है? कोई मशीन से बनता है क्या? कहा नहीं, मशीन से तो नहीं बनता। बोले फिर? कहा हाथ से ही बनाना पड़ता है। चलो मैं बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। उन्होंने बताया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे मक्खन बन जाता है। अब जो दही को बुलो करके मक्खन को तैयार किया जाता है, उसमें बहू लग गई और सासू माता वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो जो मक्खन था सज्जनों, वो ऊपर आने लग गया। अब बहू चिल्लाई, सासू जी, सासू जी, सासू जी। सासू जी एकदम भग के आई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। कहा सासू जी मक्खन ऊपर आ गया। सासू माता ने कहा, जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, धीरे धीरे धीरे। कहा ऐसा क्यों? कहा मक्खन तुम्हारे ससुर जी का नाम है, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? धीरे बोलो, धीरे धीरे, आगे से ध्यान रखना। कहा अब मैं ध्यान रखूंगी। और अब थोड़ी देर तक और जब उसे बिलोया, अब की बार वो नीचे चला गया। तो फिर आवाज लगाई, सासू जी, ओ सासू जी। सासू जी दौड़ करके आई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो बहू बोली, उसने सोचा पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दी थी, अब की बार मुझे ठीक से बोलना है। तो क्या बोली सासू माता से, सासू माता, सासू माता, ससुर जी नीचे डूब गए। कॉम्बिनेशन की कमी यहां पर, कभी कुछ बोल दिया तो कभी कुछ बोल दिया और बात बिगड़ती चली गई। तो जो सच्चा प्रेम है वो उतना आसान नहीं। परमात्मा से सच्ची प्रीति होना कोई आसान चीज नहीं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। इसलिए तो कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। एक बार की बात है भैया, दो प्रेमियों में, मतलब एक लड़की एक लड़का थे जो कॉलेज के समय से ही आपस में उन्हें प्रेम हो गया। तो अब आज से 40-50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय थोड़ी इतना कनेक्टिविटी के लिए जो आजकल सुविधाएं, जो सर्विस चल गई, जैसे टेलीफोन सर्विस, मोबाइल चलता है, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें, ईमेल वगैरह, एक दूसरे को भेजने, संदेश पहुंचाने की कई साधन पहले नहीं थे। तो पहले किससे संदेश पहुंचते थे? पत्र से। तो ये लोग क्या करते थे, ये
दोनों प्रेमी एक दूसरे को पत्र लिख करके भेजा करते थे। अब उधर लड़की की बारी आई तो लड़के ने पत्र लिख करके अपने वो लड़की को भेजा और कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊं, तुम कहो तो जो कहो मैं वो करने तैयार हो जाऊं, तुम क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब करने तैयार हूं। इस तरह की बातें लिख दी। अब उधर पहुंच गई चिट्ठी किसके पास? लड़की के पास। अब उस लड़की ने चिट्ठी लिखी पढ़ के, उसने कहा मुझे तुम्हारी हर चीज से बड़ा प्यार है। ध्यान से सुनिएगा, वो बोली, उसने लिखा उसमें, मुझे तुम्हारी हर चीज से बड़ा प्यार है, तुम्हारी हंसी से प्यार है, तुम्हारे साथ मुझे रहना अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, और मुझे तो तुम्हारी चिट्ठी से भी प्यार हो गया है, और तुम्हारा पत्री नहीं, जो तुम्हारा संदेश लेकर के आता है उस डाकिये से भी प्यार हो गया है। अगले महीने मैं उसी से शादी कर रही हूं, जरूर आना। बताओ, हो गई ना गड़बड़? तो ऐसा प्रेम, सच्चा प्रेम भला कैसे कहा जा सकता है? वो आनंद कहाँ जो यहाँ पर इत सुंदर मीठी बांसुरी ने, उत सुंदर पायल जोड़ी ने, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यह आनंद भगवान की कथा में मिलता है। भगवान की कथा का श्रवण जीवन में उतारने से मिलता है। हर किसी व्यक्ति को वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो कुछ योगी सिद्ध महापुरुषों को भगवान की नाम की मस्ती में झूमकर मिलता है। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा, इस तरह की भक्ति होती है। मीराबाई भी कह देती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह की मस्ती, आनंद जो हमें आनंद के सागर में गोते लगा देता है, डुबकी लगवा देता है। उस प्रेम के सागर में लोग कहते हैं उस सागर से ऊपर रहने की तो सोचो ही मत, उसके अंदर डुबकी मारो, डूब जाओ, उसमें ही फायदा है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि उस सागर की ऐसी महिमा है कि जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार, सो पार। ऐसा प्रेम, ऐसा सागर है, और ऐसा प्रेम का सागर परमात्मा है जो हमें ये आनंद प्रदान करता है। इसलिए तो उसके लिए कहा जाता है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। और इस प्रकार भगवान श्री राम यहाँ दर्शन कर रहे हैं जानकी जी के, जानकी जी उनके दर्शन कर रही हैं, और भगवान उनके दर्शन करते करते उनकी तारीफ प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मुख से वचन नहीं निकलते। क्या कहते हैं लक्ष्मण? सुंदरता कहूं सुंदर करें, छवि करे दीप सिखा जनु बरहीं। सुंदरता को भी सुंदर करने वाला माता जानकी का सौंदर्य है, ऐसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो सुंदरता के घर में सुंदर सुंदर दीप जल रहे हों। इसके बाद में माता जानकी और भगवान श्री राम एक दूसरे के दर्शन कर लिए, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने
समय पर स्थिति को पहचाना, अपने भाई लक्ष्मण की स्थिति को देखा और फिर जानकी जी को देखने लग गए। मन उनका हट ही नहीं रहा। फिर देखा और अब समय के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण से वचन बोले। क्या? तात जनक तनहाय हो